समझिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 3.3 का अंतिम नंबर का सवाल, ठीक है। 3 का कितना नंबर का, 6 नंबर का। इसमें कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जैकब, ये जो सवाल है आयु वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये 1-2 साल के बाद पूछ ही देता है, ठीक है। इसको बढ़िया से समझिएगा। इसमें कहता है जैकब है, उसका क्या है, पुत्र है, और उसका आयु कहता है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को जो चीज पूछा जाता है उसी को क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, x वर्ष, तथा उनके उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, y वर्ष। अब देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को 5 वर्ष बाद का आयु निकालना पड़ेगा ना। तो यहां लिख लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। अब जैसे देखिए 5 साल बाद का आयु कैसे निकालते हैं, जैसे कहेंगे 2025 में मेरा आयु 23 वर्ष है, तो 5 साल बाद यानी कि 2030 में मेरा आयु कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। 5 साल बाद कितना होगा जी मेरा आयु, 28 होगा। अभी 23 है तो 5 साल बाद कितना होगा, 28 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जब बाद की आयु, आगे वाला आयु निकालते हैं तो वर्तमान आयु में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यदि जैकब का 5 साल बाद का आयु निकालेंगे, इसके वर्तमान आयु में क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। जब भी बाद का आयु निकालेंगे तो हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तथा अब उसके पुत्र का भी आयु निकाल लेंगे 5 साल बाद, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र के वर्तमान आयु कितना है, y, अब प्लस 5 कर देंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से लिख देंगे कि 5 साल बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितना गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो उसका पुत्र का आयु कितना है, y प्लस 5, कितना गुनी हो गया, 3 गुनी हो गया। तो x प्लस 5 बराबर 3 गुनी y कितना हो जाएगा, 3y। अब 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। तो इसको समीकरण के रूप में लिख लीजिए, x प्लस में 3y है तो इस साइड माइनस में, 15 प्लस में 5 है तो इस साइड माइनस में, x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 15 से 5 गया 10। तो समीकरण 1 निकल गया, यहाँ पे पहला समीकरण निकल गया। तथा अब देखिए दोबारा क्या कहता है, अगला लाइन में 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो पहले हम पूर्व का आयु, अब यहाँ पे किस आयु की बात कर रहा है, पूर्व की आयु का, तो हम 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, देखिए जैसे हम कहेंगे अभी 2025 है, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 2020 में, ठीक है। अभी कहेंगे मेरा 23 वर्ष आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व जो है पहले जो यानी 2020 में मेरा आयु कितना हुआ होगा, रहा होगा, बताइए तो कितना था, 5 वर्ष पूर्व। अभी है 23 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना था आयु मेरा, 18 वर्ष था। कितना वर्ष था, 18 वर्ष। जब हम पूर्व की आयु निकालते हैं यानी पहले की आयु, तो वर्तमान आयु में क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। 23 में से 5 गया तब कितना बचेगा, 18 बचा। तो जब भी पूर्व या पहले का आयु निकालेंगे तो वर्तमान आयु में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हमको निकालना है, तो इसका वर्तमान आयु है x, उसमें क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो वर्तमान आयु में माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। वर्तमान आयु है y, इसे माइनस कर देंगे 5, y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब यहां देखिए पुनः प्रश्न से
पुनः प्रश्न से। अब यहाँ क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र का आयु कितना, y-5, ये कितना गुनी कर देंगे, इसको 7 गुनी कर देंगे। ठीक है, तो 7 चाहे आप इस साइड लिखिए उस साइड लिखिए, एक ही बात। ठीक है, अब यहाँ इसको माइनस गुना कर दीजिए। 7 गुनी y कितना, 7y माइनस 7 बचे 35। अब यहाँ निकल गया x, प्लस में है तो माइनस में 7y हो जाएगा, माइनस 35 है, ये माइनस में 5 है तो इस साइड प्लस में 5। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 30। समीकरण कितना हो गया, 2। अब इस समीकरण को हल करके हम लोग x और y का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलिए हल करते हैं। समीकरण कितना, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 देखिए कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना, 10। x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 30। अब यहाँ पे हम ये दोनों बराबर करते हैं, ये पहले से बराबर है तो रहने देंगे, इसको हम यहाँ पे घटा देंगे। घटाने पर तो ये प्लस x है तो माइनस x, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस। घटाने पे हम लोग चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 7y में से 3y गया, कितना बचेगा, 4y। चिन्ह किसका होगा, प्लस का, बराबर 10 और 30 कितना हो गया, 40। यहाँ y का यदि वैल्यू निकालेंगे तो 40, ये गुना है तो भाग में काट देंगे तो कितना निकल जाएगा, 10। इसलिए y का मान निकल गया कितना, 10 निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए कितना है, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10 है। चलिए x माइनस किसका मान रख रहे हैं, y का, तो y को हटाएंगे, y के बराबर में जो है उसको रख देंगे 3 अगुनी। y का मान रख रहे हैं, y को हटाए, y का मान कितना है, 10 है, यहाँ y की जगह 10 रख देंगे बराबर 10। तो x माइनस 10 या कितना हो जाएगा, 30 बराबर 10। तो यहाँ x बराबर 10 माइनस हमारे साइड प्लस में। ठीक है, x का मान 10 जोड़ 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x और y का मान निकल गया ना। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, यही ना पूछा गया था हम लोगों से, वर्तमान आयु बताइए। तो जैकब की वर्तमान आयु x माने हैं तो x बराबर क्या निकल गया, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना माने हम लोग देखिए तो y वर्ष माने हैं, तो ये हो जाएगा y। तो y का मान देखिए कितना निकला, 10। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ गए ना। इसको समझने में किसी को भी दिक्कत है कहीं भी, चलिए इसको उतार लीजिए अच्छा से। ठीक है, और आगे देख लेंगे हम लोग अगला क्लास में 3.4 का सवाल। ठीक है, आज के लिए इतना है।